Hello everyone. Today we will solve MCQs of chapter 10 क्लास 9th RS अकवर्ड मैथ। टॉपिक आपका है क्वाड्रिलेटर्स। इससे पहले मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है उसके दो पार्ट्स में बना चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक कवर हो गए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। RS अकवर्ड बुक की मैथ को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले और इसके बाद की भी कुछ चैप्टर हो गए 15, 14 वगैरह, तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले या इसके बाद आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें और उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन आप जब भी कर पाएंगे जब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आयो, है ना। जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं या ट्रायंगल वगैरह, आपको प्रॉपर्टी जरूर मालूम होना चाहिए। ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स किसी में भी यूज हो सकती है। अब इसमें क्या दे रखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो सबको मालूम होते हैं ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, साथ ही साथ पैरेलल भी होती है। तो ये तो ट्रू है। इसमें क्या लिखना है, इज नॉट ट्रू, तो हमें फॉल्स ढूंढना है। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ये भी ट्रू है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट्स एंगल्स आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल्स, बस यही गलत है। कभी कभी क्या होता है, हमें कंफ्यूज होता है, तो आप सारे ऑप्शन पढ़ लो। देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो सबको पता होता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हमें मालूम था। अब डी ऑप्शन देखो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम में होता है। तो बच्चा क्या ये, तो ये आंसर हो गया। लेकिन मालूम होना चाहिए कि अपोजिट्स एंगल्स आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल्स। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स अगर हम ज्वाइन करें तो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। अगर करेगा तो वो स्क्वायर या रोम्बस होगा, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल यहाँ ये नहीं करा है, केवल सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम की बात चल रही है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल्स आर बाइसेक्ट बाय द ट्रायंगल्स नहीं होते, तो यही गलत है स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हो गया सी। ओके, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, जो अपोजिट्स एंगल्स, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं एंगल्स को, आर बाइसेक्ट वाई डायगोनल्स, ये गलत है स्टेटमेंट। दूसरे शब्दों में होता है इट इज नॉट ट्रू। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है, इफ ए पी बी एंड सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइन्स देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू बी पी क्यू सी क्यू पी एंड पी क्यू डी इंक्लोज अ स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल काइट। क्या होगा समझाते हैं। वैसे इसका आंसर रेक्टेंगल है। इस तरह के आप क्वेश्चन कर चुके हैं, कैसे होगा समझाते हैं आपको। अब पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या देखा है, दो लाइन है हमें, एक ए पी बी। ओके, तो ए पी कहीं भी ले लो, पी और ये ले लिया ए पी बी, और एक दूसरी लाइन इसके पैरेलल है और उसका नाम दे रखा है इन्होंने सी क्यू डी। सी क्यू यहाँ ले लिया मैंने और डी यहाँ ले लिया। तो कराया एंगल ए पी क्यू, देखो कौन सा होगा ये, है ना। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू, इस एंगल का बाइसेक्टर यानी कि ये, और इस एंगल का दूसरा कौन सा है, दे रखा है बी पी क्यू। बी पी क्यू का ये ला, इस एंगल का बाइसेक्टर। फिर सी क्यू पी, ये पी पॉइंट यहां ले दे रहा हूं, ऊपर आ गया पी, इस एंगल का बाइसेक्टर। ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, यहां मिल गए। और इस एंगल का बाइसेक्टर इंक्लोज, जहां कहीं भी मिलने, तो ये क्या बनेगा, ये पूछा। स्क्वायर है कि रोम्बस है, रेक्टेंगल है कि काइट है। तो देखो सीधी सी बात है, यहां ध्यान रखना आप। मैं चलो अलग से फिगर बनाऊं। देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये पॉइंट था P, है ना। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। और ये कौन सा पॉइंट है, Q। ये था A और ये है B। अलग से समझाऊंगा, ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है पॉइंट C D होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रही है। अब हमने इसका बाइसेक्ट ड्रॉ करा, इस एंगल का, इस एंगल का। अगर सपोज करिए 60 इसका बाइसेक्ट कितना हो 30, तो ये एंगल इतने एंगल के इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये साइड्स क्या होगी, अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। बात समझ में आ रही है। जब यहाँ लिखते हैं आप, देखो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल
पी क्यू डी, कौन सा ये पूरा ए पी क्यू, ये था पूरा एंगल, लग गया। ए पी क्यू इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू डी या डी क्यू पी, कुछ भी लिख लो, उससे फर्क नहीं है। डी पी क्यू लिखता है ऐसे लिखता डी क्यू पी, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर को शॉर्ट में आई एन टी और एंगल को एंगल बना के ऐसे लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट को भी आप शॉर्ट में ए एल टी लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, तो हाफ एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा हाफ एंगल पी क्यू डी होगा। और हाफ एंगल पी क्यू डी का मतलब इस फिगर से देखें, ये इसका वाई सेक्टर था, हमने इसको कुछ नाम डाल दें हम, अगर पी क्यू आर एस डाल दे रहा हूँ, इससे मान लो आर है और ये एस मान लिया मैंने, तो इसका हाफ ए पी क्यू का हाफ क्या होगा ये, और इसे क्या लिखेंगे एंगल एस पी क्यू। तो एंगल एस पी, एंगल का मिलेगा एंगल एस पी क्यू इक्वल टू हुआ हाफ पी क्यू डी। हाफ पी क्यू डी कौन सा है, पी क्यू डी हाफ, ये इसका हाफ हुआ कौन सा, ये वाला, इसे क्या लिखेंगे हम आर क्यू पी या पी क्यू आर, कुछ लिख लो, इक्वल हो गया एंगल आर क्यू पी। बात समझ में आ गई? हमने ये प्रूव करा ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल है। ये कैसे एंगल अल्टरनेट, तो ये लाइन इस क्या होगी पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, कौन सी, इस फिगर से पी एस, तो दिस इंप्लाइज पी एस पैरेलल टू आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी लिख दो आर क्यू। समझाते हैं तो समझाना टाइम लगता है, छोटा सा है ना, आर क्यू भी समझ में आ गया, ठीक है। तो एक ये क्वाड्रिलेटर बना, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ये पैरेलल होगी इसके। तो कहने का मतलब ये एक पैरेललोग्राम तो बन गया, लेकिन इतनी जल्दी आप पैरेललोग्राम, तो उसमें चलो ऑप्शन में दे ही रखा, पैरेललोग्राम ऑप्शन में लगाते हो तो ये पैरेललोग्राम हो गया है ना। पी एस इक्वल टू, सॉरी पैरेलल टू पी एस हमने करा, पी एस पैरेलल टू आर क्यू, फिर लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव। अब क्योंकि या तो ऑब्जेक्टिव था, आपको लिखना कुछ नहीं, समझाना चाहिए। सिमिलरली वी कैन, ये सारे सवाल पीछे हो चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा। प्रूव डैट क्या, पी आर पैरेलल टू क्यू एस या पी आर पैरेलल टू एस क्यू, यहां तक क्लियर। अब क्या है, पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेललोग्राम तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं, तो क्या हो सकता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या हमें चाहिए, ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री है तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो पता होगा प्रॉपर्टी, क्यों समझ लो। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हमने करा एक 90, तो ये भी 90 हो गया क्योंकि इक्वल होते हैं, और इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से आप 90 माइनस करें, ये भी 90 और अपोजिट एंगल भी, चारों 90 हो गए। तो एक भी अगर 90 हो, अब यहाँ आयो जरा इस फिगर में, ये क्या था, देखो दोबारा से देख लो, समझ में आनी चाहिए आपकी। एक लाइन हमें दे रखी थी ए पी क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट यहां जा रहा था। ये जो भी एंगल है और ये जो भी एंगल है, इन दोनों का सब क्या होगा 180, लीनियर पेयर कर लो, एडजेसेंट एंगल कर लो, कुछ भी, तो दोनों ही होते हैं ये, है ना। अब हमने इसका वाई सेक्टर, एंगल का वाई सेक्टर ड्रॉ करा था और इस एंगल का वाई सेक्टर ड्रॉ करा था। बात समझ में आ रही है ना। और ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये आ रही है, और ये लाइन है। तो ये जो एंगल है बीच वाला, इसका सम क्या होगा बताते हम, देखो यहां देखते हैं। एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इस हिसाब से लीनियर पेयर एंगल, और ये फिगर देखना, ये देख लो आप, ए पी क्यू वाला एंगल, ये पूरा एंगल, और बी पी क्यू उसके बाद वाला लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 होगा। तो इसका जरा हाफ कर दे बोथ साइड, तो हाफ एंगल ए पी क्यू, तो उसे डिवाइड कर दिया, हाफ एंगल बी पी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू 180, और हाफ ए पी क्यू को क्या लिखेंगे, अंदर वाला लिख लिया हमने, ये भी है ये भी है, तो ये लिख लिया, ये क्या है एस पी क्यू, ये हो गया एंगल एस पी क्यू। और इसको क्या लिखेंगे, फिर देख लो फिगर, इस हाफ को लिखेंगे या लेंगे, ये भी है ये भी, हमें ये लिखना है। और ये क्या है आर पी क्यू, ये बराबर हो गया एंगल आर पी क्यू, और ये हो गया 90 डिग्री। और ये मिलकर क्या हो गया, ये प्लस ये मिलकर पूरा एंगल हो गया, कौन सा एस पी आर। तो एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमने अभी प्रूव करा था, लिखना भूल गया मैं, कि दिस इंप्लाइज अपोजिट साइड्स इक्वल हूँ, तो पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस में यहाँ क्या है पी आर क्यू एस, कंटिन्यूस नाम नहीं है ना, पी क्यू यहाँ था, तो पी क्यू आर एस नाम क्या होगा पी एस क्यू आर या पी आर क्यू एस, कुछ भी लिख लो। तो पी
PRQS इज अ पैरेललोग्राम और PRQS में एक एंगल आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो बनना है, ये तो अपना नाम अपनी तरफ से दिया RS तो ये दे रखा था, तो क्या होगा एच आर रेक्टेंगल। तो आपको तो MCQ था, आपको कुछ लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैंने पूरा ड्राइव कर दिया, पूरे क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो ये जो बाइसेक्टर ड्रॉ था आपको रटा होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन गए आ चुके हैं। तो ये जो बनता है कि ऊपर शर्त क्या है, ये एंगल साइड्स कैसी हो, पैरेलल है ना। तो इंक्लोज जो क्वाड्रिलेटर बनेगा वो होगा रेक्टेंगल। और हम देखें कहाँ देखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो आंसर हुआ इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेक्टेंगल। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट 28 है, इन द गिवन फिगर ABCD, जरा ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल VDC, ये वाला एंगल VDC दे रखा 45 और VAD दे रखा 75, देन CBD, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। CBD कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये मैंने फिगर बना ली है, CBD ये एंगल फाइंड करना है। कैसे हो गया, तो बहुत ईजी से हो गया। देखो पैरेललोग्राम है तो एंगल C इक्वल टू एंगल A हुआ, हमें मालूम है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। C का मतलब ये, क्यों, बिकॉज दीज आर अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो C की वैल्यू 1 पड़ गई, एंगल C इज A कितना है 75, बस हो गया। तो बहुत ईजी था। इन ट्राइंगल BCD ले लो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 45 है 75 और ये पूछा है CBD पूछा था, नहीं एक बार दोबारा देख लूँ, हाँ CBD। तो लिख दो इन ट्राइंगल BCD 45, ये हमने निकाल लिया 75 क्योंकि MCQ ज़्यादा नहीं लिख रहा, प्लस ये इसको क्या बोलेंगे CBD, तो वही पूछा था CBD प्लस एंगल CBD। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, तीन एंगल का सम 180, ये कितना हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल CBD इज 180 डिग्री, तो 60 आ गया आंसर। एंगल CBD इज 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये हो गया 180 में से 120 गए 60 डिग्री। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन C में दे रखा है। तो ऑप्शन C 60 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 28 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है, इफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद साइड्स A and V इज कैपिटल A and that of a rectangle with sides A and V is capital B। ओके, एक पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स A B है और एक रेक्टेंगल जिसकी साइड्स A B है। तो हमें ये बताना है कि किसका एरिया, इसके हिसाब से A किसका माना था पैरेललोग्राम का एरिया रेक्टेंगल के इक्वल होगा या रेक्टेंगल से छोटा होगा या रेक्टेंगल के इक्वल या बड़ा, कुछ भी हो सकता है, या बड़ा होगा। खाली कैसे होगा समझाते हैं। इसमें आपको कोई प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना दे रहा हूँ। एक रेक्टेंगल है, ये मान लिया, इसकी साइड्स A और B है, किसी को भी A ले सकते हो आप, किसी को भी B, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब सेम साइड्स के लेंथ और विड्थ का एक हमें रेक्टेंगल दे रखा, ये जिसकी लेंथ A और विड्थ B, और जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एरिया कैपिटल B से। तो इसका एरिया क्या होगा देखो, इसका तो हम जानते हैं सीधा A इंटू बी L इंटू बी। अब अगर इसकी वैल्यू A B से ज़्यादा आ गई तो ग्रेटर होगा, A B से छोटी आई तो लेस देन होगा। अब देखो क्या करो, इसमें बेस क्या है A, अब जरा ये निकाल, इस पर इससे परपेंडिकुलर डाल दो, हाइट ही तो होगी, इसका तो एरिया सीधे निकलाया। अब ये क्या होगा, A इक्वल टू होगा बेस इंटू, जगह छोड़ दी मैंने, हाइट। अब हाइट की वैल्यू बता सकते हो, मैं इसको और इजीली समझाने के लिए आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू था, मान लो ये 5 है ये 4 है, तो इसका एरिया कितना होगा 5 इंटू 4 20, इसका एरिया ये तो 5 है। अब ये अगर 4 से बड़ी आएगी तो ज़्यादा हो गया, 5 में 6 का मल्टीपल करा है, जो बड़ी संख्या मल्टीपल ज़्यादा आएगा। अगर छोटी आएगी 5 से तो क्या होगा, 4 से छोटी आएगी तो कम होगा। अब देखो इसमें इतने हिस्से में देखो, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है ना, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज द लार्जर साइड्स। किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस से बड़ा, परपेंडिकुलर गलत बोल गया,
परपेंडिकुलर बोलिए साइड, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस इज द लार्जेस्ट साइड्स और परपेंडिकुलर होती है इज द शॉर्टेस्ट। किसी भी पॉइंट से हम किसी लाइन पर परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होती है ना। लेकिन ये भी इसमें परपेंडिकुलर, इस लाइन पर बात चलिए इस पर, ये हमने डाला एक पॉइंट से, ये तो इसमें परपेंडिकुलर है और ये दूसरी लाइन, तो पर किसी पॉइंट से सामने परपेंडिकुलर डालें तो वह सबसे छोटी साइड्स होती है ना, क्लियर। और ये क्या होगा, इससे छोटी होगी, और ये क्या है ए, तो इसकी वैल्यू ए से, अगर यहाँ देखें 4 है तो 4 से छोटी होगी, सपोज करो 3 हुई या 3.9 हुई, तो 3.9 का अगर आप 5 में मल्टीपल करोगे तो कितना आ गया, 20 से छोटा आ गया। तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, लेस देन ए, लेस देन ए है, तो हम इस लेस देन ए से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन ए बी, और ए बी बराबर क्या है, बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन बी, यानी कि दूसरे शब्दों में तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज लेस देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द करस्पॉन्डेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब 3 4 3 4 5 6 5 6 है तो रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बड़ा होगा, पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा छोटा होगा। ओके, तो ये आंसर हो गया जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी ए इज लेस देन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ई क्या इसका मिड पॉइंट है, ओके। और आज थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा ही कर दूँ से, कुछ कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हुई है। कहाँ थे, हाँ, आल्सो डी ई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस डी ई, और अच्छा इसको हमने आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस करना आगे बढ़ाना, और ए बी को आगे बढ़ाया, तो ये एफ पर मीट होते हैं, मिलते हैं ना। देन ए एफ की वैल्यू बतानी है कि ए एफ बराबर किसके होगा या ए एफ स्क्वायर किसके होगा। तो ए एफ कहाँ, ये रहा, ए एफ बराबर टर्म ए बी के है, ये तो ओरली हो जाएगा, ट्वाइस ए बी होगा, है कहीं, हाँ ऑप्शन बी हो गया। क्यों, देखो ओरली समझाता हूँ आपको। ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इस एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे हम, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये मिड पॉइंट दे रखा है, ये साइड्स इसके इक्वल हो गई, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दो एंगल अलग से, तो ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी एफ बराबर होगा डी सी, ठीक है। और ए एफ ए बी के टर्म में निकालना है, अब तो बी एफ बराबर हो गया डी सी, और डी सी बराबर किसके है, ए बी के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए बी प्लस बी एफ बराबर क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए बी, है ना, 2ab है तो bf बराबर हो जाएगा 2a, सॉरी bf कराऊँ af कैसे ये बता दें, चलिए लिखते हैं। तो देखिए मैंने एक फिगर बना ली रफ, ये हमें दे रखा है e इज द मिड पॉइंट, यानी कि सी ई इक्वल टू बी, इतना गिवन है, और ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसकी पैरेलल होगी, तो ये दोनों ट्राइंगल है, ये और ये, चलिए लिख देते हैं हम। इन ट्राइंगल सी ई डी एंड ट्राइंगल बी ई एफ, ठीक है ना। क्या दे रखा मैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल सी ई डी इक्वल टू एंगल बी ई एफ, शॉर्ट में मैंने बी ओ लिख दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप पूरा लिखना वर्टिकल अपोजिट एंगल। और क्या, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट एंगल पता है, दो लाइन ट्रांसवर्सल, सॉरी पैरेलल, एक इंटरवल, क्या इंटरवल निकल रहा है, क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसवर्सल है, दो लाइन पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो वही कर दिया हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस एंगल को लिखेंगे सी डी ई, एंगल सी डी ई इक्वल होगा एंगल बी एफ ई, क्यों, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमें दे रखा है सी ई बराबर बी ई, गिवन है क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, एंड सी ई इज इक्वल टू वी, गिवन लिख दो, ओके। कोई जरूरत नहीं है, आपका एमसीक्यू है, कहीं पर आपका लिख दो डायरेक्ट, तो लिख दोगे, सो ट्राइंगल सी ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वी ई एफ होगा, तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, बी एफ बराबर किसको, डी सी के, है ना, तो वी एफ बराबर सी डी, या सी डी इक्वल टू बी एफ बाई सी पी सी टी। पूछा क्या है, ए एफ, तो फिगर से ए एफ क्या है, देखो इस फिगर से ए एफ की वैल्यू क्या है, ए एफ बराबर है ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ, और बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, प्रूव करा हमने, तो बी एफ की जगह सी डी,
तो ए एफ इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। अब सी डी बराबर किसके है, ए बी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सी डी ए बी लिख दो। तो ए एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए बी लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज सी डी इक्वल टू ए बी। क्यों, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ए एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। जब मैंने आपको ऑप्शन दिया था तो बता दिया था कि 2 ए बी आएगा, लेकिन प्रूफ करने समझाने में टाइम तो लगना ही है। मैं तो सोचा था 10-15 क्वेश्चन करूँगा, 20 मिनट की तो वीडियो ऑलरेडी हो गई है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अभी। तो ए एफ इक्वल टू ट्वाइस ए बी, तो देखें कौन सा ऑप्शन था ये, ए एफ इक्वल टू ट्वाइस ए बी। ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी ए एफ इक्वल टू ट्वाइस ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है, P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड्स बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है जिसकी साइड बी सी पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना। ये देख रहा है P इज एनी पॉइंट, फिर लिख रहा है P इज ज्वाइन टू ए, P को A से ज्वाइन करा। फिर आगे लिख रहा है इफ D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। अब ए बी और ए सी पर दो मिड पॉइंट ऑफ दे रखे इन्होंने, D एंड E, एंड M एंड N आर द मिड पॉइंट ऑफ बी पी एंड सी पी। ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिगर बनाओ तभी समझ में आएगा ना, ऐसे तो गोल मोल हो गया। देन क्वाड्रिलेटर डी ई एन एम क्या होगा, ट्रिपेजियम होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस। जब फिगर ड्रॉ होगी तभी समझ में आएगा। चलिए फिगर बनाते हैं, तभी हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिगर बनाते चाहते हैं तभी डिस्कस करेंगे। क्या कहता है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, बड़ा सा फिगर बना लें, बहुत सारे मिड पॉइंट है। मैंने एक फिगर बना ली, एक ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब पढ़ते रहे। और P इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, इस बी सी पर एक पॉइंट P है। तो आप बी सी पर कहीं, इसे थोड़ा ये बड़ा कर लूँ, P पॉइंट ले लो, मैंने ये ले लिया P पॉइंट, कहीं भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ओके, ज्वाइन P टू A, A को P से ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लिया, क्लियर। फिर कह रहा है इफ D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी, साइड्स ए बी का मिड पॉइंट D दे रखा है, यानी कि ए डी इक्वल टू बी डी हो गया, जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट इतना मान पड़े ना। और E इसका मिड पॉइंट है ए सी का, यानी कि ए इक्वल टू किसके होगी, सी के, मिड पॉइंट तो है ना, ये तो बात समझ में आ गया। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं, रेस्पेक्टिवली एंड M एंड N आर द मिड पॉइंट ऑफ बी पी। बी पी कहाँ है, बी पी अरे बी पी का मिड पॉइंट दे रखा हमें M, और सी पी का मिड पॉइंट दे रखा हमें N। ये बात समझ में आ गई, ये है मिड पॉइंट। फिर कह रहा था क्वाड्रिलेटर डी ई एन एम, तो इनको ज्वाइन करो, D को E से ज्वाइन करो, डी ई एन एम, E को M से और M को D से। क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल, ये ओके हो गया, ओरली हो गया, पैरेललोग्राम होगा। क्यों होगा, अब आप समझ लो, पहले मैं इसको इतनी फिगर छुपा दूं स्केल से, तब समझ में आएगा। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट कौन सा, टी, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की बात करें, उसको भूल जाओ। इतना ट्राइंगल कौन सा, ए बी एन, डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी गिवन है। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, यानी कि डी एम पैरेलल है इसके, क्लियर। अब उस वाली ट्राइंगल में इधर वही चीज ई, अब इस वाले ट्राइंगल में ए डी सी में कुछ डी नहीं, पी है, ए पी सी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, सो ई एन पैरेलल टू ए पी और इक्वल हाफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो फर्स्ट सेकंड दोनों रिजल्ट से क्या हुआ, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं और साथ ही साथ इक्वल है। किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, कोई सी एक से ले लो। अगर इसको लेके चलें तो इसको लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ नहीं लेना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा। ओके क्लियर, तो ये लेते हैं, तो समझ में आ गया, सीधे लिख दो पैरेललोग्राम, क्योंकि आपका तो क्या है MCQ है, लेकिन मैं प्रूफ कर देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी पी में लिया हमने, देखा D एंड M आर द
मिड पॉइंट्स ऑफ डी किसका, ए बी का, ए बी एन, और ये है बी पी, एंड का सिंबल एंड बी पी रेस्पेक्टिवली लिख रहा। सो क्या होगा, हमें पता है डी एम मेजरमेंट में क्या होगा, हाफ ए पी के एंड डी एम पैरेलल होगी ए पी के। इन दोनों को मिलकर मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। अब इसके इधर वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी, ई एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड पी सी या सी पी, कुछ भी लिख लो। ई एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ, अगर एमसीक्यू बनाते लिखनी आप डायरेक्ट लिख दो, समझा दिया है ना, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया, इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं वैसे, चलिए मैं तब भी कर देता हूँ। ई एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड पी सी सी पी, कुछ लिख लो रेस्पेक्टिवली। सो क्या होगा, इसमें हमने लिखा था, क्या लिखा था, डी एम, यहाँ लिख लो ई एन, तो ई एन को अपोजिट साइड लेके चल लिख रहा हूँ ना, एन भी ले सकते हैं, क्या बात है। ई एन इक्वल टू होगी हाफ ए पी एंड और पैरेलल भी होगी, ई एंड इज पैरेलल टू ए पी। इस पूरे को मैंने सेकंड इक्वेशन डाल दिया। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से डी एम बराबर है हाफ ए पी, ई एन बराबर हाफ ए पी, और डी एम पैरेलल है ए पी और ई पैरेलल। तो इन क्वाड्रिलेटरल जो हमें प्रूव करना था, एम एन ई डी लिख रहा था, क्या लिख रहा था मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा से, डी ई एन एम, डी टी ई एन एम में क्या हुआ, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से, वो डी एन और ई एन क्या है, पैरेलल है और इक्वल। तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, डी एम पैरेलल होगी ई एन के और डी एम इक्वल होगी ई एन के, क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों हाफ ए पी के हैं। तो सब लिखना चालू सकते हो। सो इन क्वाड्रिलेटरल डी ई एन एम इज अ पैरेललोग्राम। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है पैरेललोग्राम का, और वो हमें दे रखा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी, अ पैरेललोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, 31 का आंसर भी सही है, 27। तो चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं आज की वीडियो में, कल इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।